आज हम पढ़ेंगे रैंडम एसेसिंग ए टेक्स्ट फाइल। लास्ट टाइम तक वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है कि हम अपनी टेक्स्ट फाइल में कहाँ तक चीज़ों को रीड करते हैं या रीड भी करते हैं तो कितने कैरेक्टर्स तक रीड करते हैं। ठीक है, आज हम ये सीखेंगे कि रैंडमली अगर हमें किसी फाइल में कुछ एसेस करना हो तो वो कैसे करेंगे। पहले तो इसकी डेफिनेशंस को समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। While you reading a text and want to skip some data from beginning, then you need use random accessing। इसमें दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि आपने एक टेक्स्ट फाइल बनाई है और उसमें आप कुछ टेक्स्ट या कुछ वर्ड छोड़कर रीड करना चाहते हैं, कुछ कैरेक्टर छोड़कर रीड करना चाहते हैं, उस अवस्था में आप कैसे उस कार्यक्रम को करेंगे। तो देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वो है सिक फंक्शन और दूसरा जो ऑप्शन है वो है टेल फंक्शन। आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि टेल की डेफिनेशन बहुत शॉर्ट है और सिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो पहले टेल को हम समझ लेते हैं, फिर सिक के बारे में बात करेंगे। देखिए टेल क्या कहता है, इफ यू वांट टू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर इन द फाइल यू कैन यूज द टेल फंक्शन। मतलब आपका कर्सर टेक्स्ट फाइल में कहां ब्लिंक कर रहा है, अगर उसकी स्थिति जाननी है तो केवल आप टेल फंक्शन का यूज करेंगे और वो भी बहुत आसान है। फाइल ऑब्जेक्ट ले लीजिए और उसके साथ टेल फंक्शन को जोड़ दीजिए। ये आपको उसकी करंट पोजीशन नंबर में बता देगा कि हाँ 15वें कैरेक्टर के बाद रीड कर रहा है, 15वें कैरेक्टर के बाद ब्लिंक कर रहा है या 20वें कैरेक्टर पर ब्लिंक कर रहा है। अब बात करेंगे सिक की। देखिए सिक की डेफिनेशन क्या है, ये कहता है कि इट इज यूज्ड टू चेंज द पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर एट ए स्पेसिफाइड लोकेशन फ्रॉम वेयर द डेटा इज टू बी रीड और रिटन इन द फाइल। मान लीजिए कि अगर आप फाइल पॉइंटर को शुरुआत के 10 कैरेक्टर के बाद से रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिक यूज करना पड़ेगा। या आप लास्ट से, सपोज कीजिए कि आपने लास्ट से 5 कैरेक्टर छोड़ के रीड करने हैं या 20 कैरेक्टर छोड़ के रीड करने हैं तो भी आप सिक यूज करिएगा। और अगर करंट पोजीशन से कुछ लाइन छोड़कर, कुछ टेक्स्ट छोड़कर रीड करना है तो भी सिक का यूज करना है। 3 कंडीशन है। पहली है 0, इसमें मूड दिया जाता है, सिक में मूड दिया जाता है। पहला है कि फाइल ऑब्जेक्ट को आप जो है कि क्या करिए कि 0 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मैंने शुरुआत से बिगिनिंग कीजिए। अब शुरुआत से कितना कैरेक्टर छोड़ना है ये आप बताएंगे, तो 0 फॉर स्टार्टिंग। अगर 1 देंगे तो 1 आपका बताएगा कि करंट पोजीशन से आप फाइल को कहां रीड करना चाहते हैं, और अगर 2 देंगे तो लास्ट से आप कहां फाइल को रीड करना चाहते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, 1 सेकंड रुक जाइए। ये रहा, ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सिक, ऑफसेट और फ्रॉम व्हाट, यही समझना है। ऑफसेट और फ्रॉम व्हाट। ठीक है, अब इंग्लिश पे जाइएगा तो आपको कंफ्यूजन होगी, मैं डायरेक्टली समझा देता हूं। आप अपना फाइल हैंडल यूज करके, ठीक है, और जैसे ही डॉट लिख के सिक लिखेंगे, 5 है ऑफसेट और कॉमा है 0, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने कर्सर को शिफ्ट कर रहे हैं 5 बाइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइल। मैंने यही बताया है कि 0 फाइल की शुरुआत को बताता है, 1 करंट पोजीशन को बताता है सिक में, और 2 मूड बताता है कि आप लास्ट से कितना बाइट छोड़ के रीड करना चाहते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन पे प्रयोग देखा जाएगा। फिलहाल बोर्ड में यही पूछा जाता है कि इन द सिक, ठीक है, व्हाट इज द मूड, कहीं यहां पर मूड लिखा रहता है,
तो व्हाट इज द मीन ऑफ मूड 2, व्हाट इज द मीन ऑफ मूड 1, व्हाट इज द मीन ऑफ मूड 0। तो मूड 0 का मन क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप शुरुआत से कितना कैरेक्टर छोड़ के लिखना चाहते हैं। मूड 2 का मतलब 1 का क्या मतलब हुआ, करंट पोजीशन से कहां तक छोड़ के लिखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, फाइल को रीड करना चाहते हैं या कर्सर को प्लेस करना चाहते हैं। और 2 का मतलब क्या हुआ, लास्ट से, 0 बिगिनिंग, 1 करंट पोजीशन एंड 2 एंड ऑफ द फाइल। इसका यूज कैसे है, देखिए यहां दिया गया है। आप अगर लिखेंगे फाइल हैंडल के साथ 0 तो फ्रॉम स्टार्टिंग से रीड करना चालू कर देगा। अगर आपने 5 दे दिया तो 5 बाइट के बाद से रीड करना चालू करेगा, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट बिगिनिंग ही होता है, 0 होता है। आगे चलिए, अब देखिए ये है बाइनरी फाइल्स। अभी तक आपने टेक्स्ट फाइलों के बारे में सीखा, अब है आपको बाइनरी फाइल्स के बारे में जानना। बाइनरी फाइल्स क्या होती है, इसको फाइल हैंडलिंग में हम सीखेंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें यहां दी गई हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। दीज आर स्पेशल क्वालिटी, दीज आर, देयर आर होना चाहिए था, देयर आर स्पेशल क्वालिटीज ऑफ बाइनरी फाइल्स। क्या क्या है, या दीज ही सही है, ठीक है। डेटा इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म, मतलब बाइनरी फाइल आप लिखेंगे तो डेटा बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होगा, 0 और 1, ठीक है, इन द मेमोरी लोकेशन, जो भी इसकी मेमोरी है। इट इज मशीन रीडेबल फॉर्म, ये क्या होता है, मशीन के रीडेबल फॉर्म में आता है, मशीन को ये तुरंत रीड कर लेता है, इसका जो भी डेटा आप भेजेंगे। द एसेसिंग, यहां स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। द एसेसिंग प्रोसेस इज फास्टर, इसमें जो इसका एसेस करने का प्रोसेस है वो तेज है, फास्टर है। तो ये इसकी कुछ क्वालिटीज थी, आइए सीखते हैं इसमें। इफ यू वर्क इन बाइनरी फाइल बिफोर यू मस्ट बी नो अबाउट द पिकलिंग एंड अनपिकलिंग। अगर आपको बाइनरी फाइल में काम करना है तो आपको पिकलिंग और अनपिकलिंग का मतलब आना चाहिए। अगर ये मतलब आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। पिकलिंग पहले डायरेक्टली आपको मैं समझा देता हूं, पिकलिंग का मतलब क्या हुआ। कोई आपका इनपुट ऑब्जेक्ट है, जो भी आप इनपुट ऑब्जेक्ट कंप्यूटर को देना चाहते हैं, ठीक है, पिकल मॉड्यूल द्वारा वो तुरंत ही बाइट स्ट्रीम में बदल दिया जाएगा, यही पिकल का काम है और इसी को पिकलिंग कहा जाता है। और अनपिकलिंग का मतलब समझ लीजिए, अनपिकलिंग का मतलब क्या हुआ, जो भी बाइट स्ट्रीम आपने दे रखी थी कंप्यूटर को, उसको अनपिकलिंग मतलब पिकल मॉड्यूल द्वारा ही अनपिकल करके ऑब्जेक्ट फॉर्म में, मतलब आपने जैसा दिया था वैसा वो आपको दिखा देगा। बात समझ में आ रहा है ना। सपोज कीजिए कि आपने कुछ टेक्स्ट इसको दिए पिकल मॉड्यूल के लिए, पिकलिंग के लिए, पिकल मॉड्यूल द्वारा उसको उसने बाइनरी में बदल दिया। बाइनरी फाइल आपके पढ़ने के लायक तो है नहीं, वो तो कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है, जबकि अनपिकलिंग में वही बाइनरी फाइल्स को वो आपके पढ़ने योग्य बनाता है। बस यही कंसेप्ट है, इसी को ध्यान दीजिए। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, पिकलिंग इज ए प्रोसेस रेफर्ड टू एज कन्वर्टिंग इनपुट ऑब्जेक्ट इनटू मशीन रीडेबल बाइट्स। क्या हो गया, मशीन रीडेबल बाइट्स। और यहां पढ़िए, द इंफॉर्मेशन रिट्राइव्ड फ्रॉम द कन्वर्टेड बैक इनटू द ऑब्जेक्ट। अब ये बैक करेगा आपको, मशीन फॉर्म से किसमें बदल देगा, आपको आपके ऑब्जेक्ट फॉर्म में बदल देगा। तो ये चीजें थी यहां पर। आइए बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं और आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और एग्जामिनर भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज डंप एंड व्हाट इज लोड। अभी मैं बताता हूं। पिकल मॉड्यूल में काम करने से पहले आपको 2 फंक्शन याद करने पड़ेंगे, एक तो है डंप और एक है लोड। दोनों को अलग अलग मीनिंग है। देखिए डंप क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। डंप इज यूज टू कन्वर्ट द डेटा ऑब्जेक्ट इनटू बाइनरी स्ट्रीम, मतलब ये लिखने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। और लोड फंक्शन क्या करता है, रिट्राइव द बाइट स्ट्रीम इनटू द ऑब्जेक्ट, मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में काम करता है। तो रीड करने के लिए लोड और राइट करने के लिए डंप, ठीक है।
यहां सिंटेक्स दिया गया है, आप इसी तरह से इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट टाइम आगे की चीजें बताई जाएंगी। थैंक यू।